माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 28 जुलाई को हम लोग संत अल्फोंसा का त्योहार पर्व मनाते हैं। संत अल्फोंसा भारत देश का पहला संत, दूसरा दुख कष्ट को प्यार कर करके अपमान निंदा को सहन करते हुए संत बनने वाली। आज हम संत अल्फोंसा के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे और उनके जीवन, किस प्रकार वो संत बने, किस प्रकार का जीवन था, और उसका अनुकरण करते हुए हमें भी ईसा मसीह के उस पद चिन्ह पर चलने के लिए इनका जीवन एक आदर्श बने। संत अल्फोंसा का जन्म 19 अगस्त 1910 में, 19 अगस्त 1910 में कुडमल्लूर, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट, केरल के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में कुडमल्लूर नाम के एक जगह पर हुआ। उनका माता पिता का नाम है जोसेफ एवं मेरी, और उनका घर का नाम मुट्टत्तुपाडत। जन्म के समय पर इस बेटी का नाम अन्नकुटी नाम रखा था। अन्नकुटी का मतलब है लिटिल अन्ना, छोटा अन्ना। 5 बच्चों में सबसे छोटी ये थी। जन्म से 8वें दिन इन्हें बपतिस्मा दिया गया। इनके बचपन में ही इनके मम्मी का मृत्यु हुआ। इस कारण मम्मी के एक बहन के घर में इनका पालन पोषण हुआ, और अन्नकुटी का एक अंकल जो है, एक फादर था, पुरोहित था, इनकी पढ़ाई लिखाई में और ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ने का वो देखभाल करते थे। और जो मटर्नल आंटी जहाँ ये पालन पोषण हो रहा था, उस जमाने के एक फेमस परिवार में ही था। और कहा जाता है अन्नकुटी जब 3 साल के उम्र की थी, उनको एक्जिमा बीमारी हुआ था, और वो इस कारण काफी तकलीफ में भी थी। इसके बाद ठीक हुआ, और जैसे जैसे बेटी बढ़ रही थी, बहुत ही सुंदर एक लड़की थी। 7वें साल में, 7 साल की उम्र में, 27 नवंबर 1917 में इनको पहला परम प्रसाद दिया गया। जब ईसा मसीह को पहली बार इन्होंने ग्रहण किया, परम प्रसाद को ग्रहण करते हुए इन्होंने एक वादा किया, मैं प्रभु का वधू बन करके रहूंगी। प्रभु के लिए उनका मन, शरीर, सब कुछ वो उस दिन समर्पित किया। प्रभु के लिए जीने का निर्णय किया। इनके लिए मार्गदर्शन संत तेरेसा, जो लिटिल फ्लावर हम लोग कहते हैं, उनका जीवनी पढ़ करके उसके अनुसार जीने के लिए कोशिश किया। इतना ही नहीं, संत तेरेसा अनेकों बार कहते हैं, अन्नकुटी को दर्शन दे करके पवित्रता का जीवन जीने का मार्ग भी बता करके देते थे।
ये बहुत सुंदर लड़की थी, पढ़ने में भी कहा जाता है अच्छी थी, और अच्छे घर के होने के और एक कारण, और उस जमाने में छोटे बचपन में विवाह होता था, बाल विवाह। इनको कई ऐसे विवाह के लिए रिश्ते आना शुरू हुआ, लेकिन ये विवाह नहीं करना चाहती थी। वो अपने जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित ऑलरेडी कर चुका था। और 13 साल की उम्र में एक आग जिस एक गड्ढे में जलता था, उसका जो ऊपर तो पता नहीं चलता है, अंदर गड्ढे में पूरा आग जला हुआ है, उसका अंगार है, उसी के अंदर वो ये अपना पैर रख दिया था। इस प्रकार इनका एक पैर पूर्ण रूप से जल गया था, और जीवन भर उस पैर से वो थोड़ा अपाहिज भी रही। इसके पीछे एक कहानी भी लोग बोलते हैं, ये शादी नहीं करना चाहती, इसी प्रकार ये जानबूझ के किया है करके भी, लेकिन ये प्रूफ नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं। कुछ भी हो, उस दुर्घटना के साथ उनका पैर एकदम जल गया, वो अपाहिज डिसेबल भी हो गया। इसके बाद 20 साल की उम्र में बड़े मुश्किल से, क्योंकि उनके परिवार वाला तो नहीं चाह रहे थे ये प्रभु के लिए समर्पित एक सिस्टर बन करके रहें, लेकिन इनके आग्रह के अनुसार 20 साल की उम्र में एफसीसी कॉन्वेंट में भरणंगानम, केरला का भरणंगानम में एफसीसी कॉन्वेंट में ये ज्वाइन किया। 1927 के पेंटेकोस्त के जो दिन उन्होंने एफसीसी कॉन्वेंट ज्वाइन किया था, 1927 का पेंटेकोस्टल संडे। ये कुछ समय के लिए टेम्परली स्कूल टीचर का काम भी किया कॉन्वेंट में रहते हुए, और इनके सरल स्वभाव, मुस्कुराते हुए चेहरा, और सब बच्चों को इतना अधिक प्यार करते थे, इसलिए बहुत बच्चे लोग इन्हें बहुत प्यार करते थे, मुस्कुराते हुए हमेशा बात करने के लिए। ये इनका एक विशेष स्वभाव था। शरीर में पीड़ाएं हैं, कई बीमारियां, लेकिन ये हमेशा मुस्कुराते रहते थे। अपने चेहरे पर दर्द ये नहीं दिखाते थे। कॉन्वेंट ज्वाइन करने के 1 साल के बाद इनको जो सिस्टरों का वस्त्र मिला, उसके साथ संत अल्फोंसुस लिगोरी के आदर में इन्होंने अपना नाम अल्फोंस ले लिया। ये संत अल्फोंसुस लिगोरी का जीवनी पढ़े हैं और उनका बहुत आदर सम्मान करते थे, इसलिए उन्हीं के नाम के अनुसार अल्फोंस, सिस्टर अल्फोंस नाम इन्होंने लिया। ये 2 अगस्त 1928 में 1928 में 1 साल के बाद 12 अगस्त 1936 में 12 अगस्त 1936 में, अर्थात करीब 9 वर्ष के बाद, कॉन्वेंट ज्वाइन कर करीब 9 वर्ष के बाद 12 अगस्त को सेंट क्लेयर के फीस्ट के दिन
सिस्टर अल्फोंसा फाइनल वोस लिया, आखिरी मन्नत लिया। लेकिन इनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां, बीमारियां शुरू हुआ था। सबसे पहले टाइफॉइड, वो इतना सीरियस हो गया था, और उस संबंधित कई अन्य शारीरिक पीड़ाएं इनके शरीर में शुरू हुआ। लेकिन इनके जीवन में एक चमत्कार हुआ। ब्लेसड कुरियाकोस एलियास जो चावरा फादर जो संत जो कहते हैं, उनका और जो संत तेरेस का मध्यस्थता के द्वारा दिसंबर 1936 में इनको एक चमत्कारी रूप से सारे बीमारियों से मुक्ति मिल गई थी। लेकिन ये कुछ ही समय के लिए था। 3 साल के बाद अर्थात 1939 में 1939 में फिर से ये बीमार हुआ और सीरियस हुआ। न्यूमोनिया एकदम सीरियस कंडीशन में आ गया था। केवल इतना ही नहीं, इस प्रकार बीमार व्यक्ति अपने कमरे में प्रार्थना करती रहती थी और अपने मुस्कुराहट से सबों का दिल जीतते थे, सबों के साथ प्रेम से बातें करते थे। बेशक अन्य लोगों से कई बार इनको अपमान सुनना पड़ा, अपमान सहना भी पड़ा, दुख कष्ट सब कुछ वो प्रभु के नाम पर स्वागत करते थे। संत अल्फोंसा का एक कहावत है, जैसे गेहूं का दाना चक्की में पीसकर उससे रोटी बनाया जाता है और रोटी ईसा मसीह का शरीर में बदलता है, तो गेहूं को जब पिसाया जाता है, इसके द्वारा यह चमत्कार हो सकता है। उसी प्रकार जो दाखरस के लिए अंगूर को पिसना पड़ता है और वो दाखरस मसीह का रक्त में बदलता है, इसी प्रकार एक मनुष्य के जीवन में जितने भी कष्ट, पीड़ाएं, अपमान, निंदा दूसरों से जो मिलता है, सहन करने के लिए मिलता है, वो उस व्यक्ति को एक अच्छा मनुष्य की ओर, ईसा मसीह के अनुरूप एक स्वर्ग राज्य के लायक एक व्यक्ति तब बनता है जब उस व्यक्ति के जीवन में शारीरिक एवं मानसिक रूप से सहन करने के लिए अवसर मिलता हो, उसको प्रभु के नाम पर खुशी के साथ स्वागत करता हो। इसलिए संत अल्फोंसा कई बार बोलते थे, मेरे लिए तो जितना भी सहन करने का मौका मिल रहा है वो प्रभु के साथ, प्रभु के समान मुझे रहने के लिए प्रभु के द्वारा दी जाती है। यदि एक दिन मेरे लिए सहन करने का, कष्ट पीड़ा सहन करने का एक अवसर नहीं मिला, वो दिन मेरे लिए बेकार गया। एक दिन यदि मुझे सहन करने के लिए अवसर नहीं मिला, वो दिन मेरे लिए बेकार हो गया। तो इस प्रकार अपने जीवन में जितने भी कष्ट पीड़ा है, रोग हो, जो भी है, उसको खुशी के साथ स्वागत करते हुए उसको अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करने वाली समर्पित करती थी, पापियों के मन परिवर्तन के लिए, और मसीह के साथ सहन करते हुए मसीह का जो वधु जिस प्रकार वर है उसके अनुसार जीने का ये निर्णय करते थे। तो 1939 से 1939 से इनका बीमारी और ज्यादा अधिक तेज हो गया। 18 अक्टूबर 1940 को 1940 को
18 अक्टूबर 1940 को आधी रात्रि इनके कमरे में एक चोर भी घुसा। ये चोर अचानक इनके कमरे में आकर ये इससे डर गया, भयभीत हो गया, चिल्ला उठे और इस कारण वो और भी ज्यादा बीमार हुआ। अमनेसिया अर्थात यादाश्त खो जाना। कहा जाता है करीब 1 साल जिसे मानसिक बीमार व्यक्ति है उसी प्रकार ना वो कुछ पढ़ सकती थी ना कुछ लिख सकती थी। इस प्रकार यादाश्त भी चले गए। इस प्रकार का एक बीमारी अमनेसिया कहते हैं उसको, उसका शिकार होना पड़ा ये जो चोर कमरे में घुस करके। धीरे धीरे थोड़ा बहुत इम्प्रूव तो हुआ, लेकिन 1945 में 1945 में फिर से इनका बीमारी और बिगड़ गया। कहा जाता है शरीर में ट्यूमर आ गया और हर जो ऑर्गन्स में वो ट्यूमर का इफेक्ट भी पड़ने लगे। लिवर प्रॉब्लम हो गया, गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो गया और इस कारण बार बार उल्टी करना। कई दिन बोलता है दिन में कम से कम 40 बार ये उल्टी करती थी। पानी पीना, पानी देखना भी वो उल्टी करती थी बीमारी के कारण। इस सब अवसर में सिस्टर मुस्कुराती रहती थी, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करती थी। इस प्रकार जीवन में सहन करना, बीमारी को, कष्ट पीड़ाओं को स्वागत करना, खुशी के साथ स्वागत करते हुए उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहना, इनका एक स्वभाव, जीवन का एक भाग बन गया। सब लोग इनकी ओर जीवित रहते वक्त ही आकर्षित हुआ, क्योंकि इतना बड़ी बीमारियां सब होने के बावजूद भी इनके चेहरे से मुस्कुराहट हटते नहीं थी। इसलिए लोग इनकी ओर आकर्षित हुआ, इनकी प्रार्थना मांगते थे। 28 जुलाई 1946 में, 28 जुलाई 1946 में भरणंगानम के केरल देश का कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में भरणंगानम है, वहां के कॉन्वेंट में 35 साल के उम्र में इनका मृत्यु हो जाते हैं। 8 फरवरी 1986 में, 8 फरवरी 1986 जब संत जॉन पॉल द्वितीय भारत देश आए थे दिल्ली में, इन्हें धन्य घोषित किया और 12 अक्टूबर 2008 को बेनेडिक्ट 16 में इन्हें संत घोषित किया। इनके जीवन काल में ही इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, इनके मध्यस्थता के द्वारा अनेकों को आशीष मिलता था और इनका मुस्कुराते हुए दुख कष्ट को स्वागत करना अन्य लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक बात था। तो जीवन काल में ही अनेकों लोग इनकी ओर, इनके इस पवित्र जीवन की ओर आकर्षित हुए थे। कहा जाता है इनके मृत्यु के बाद जितने भी लोग जो कब्र में भी विजिट करते हैं, इनके नाम से प्रार्थना करते हैं, सैकड़ों चमत्कारी चंगाइयां होने लगी। इसलिए इनका जो संत घोषित करने का तरीका, जो प्रोसेस है, जल्दी जल्दी हुआ था। और विशेषकर इनके शरीर में जैसे पैर से अपाइस हुआ था, आग में पैर डालने के कारण कई पैर से जो चलने में दिक्कत वालों को चंगाई मिला। जो क्लब्ड फीट बोलते हैं, जो मुड़ा हुआ जो पैर है, वो सब सीधे होने का। एक
बिशप सेबास्टियन का गवाही मुझे पढ़ने के लिए मिला। वो जब पुरोहित था किसी विलेज में, ये पुरोहित था। एक बार ऐसा बाहर कहीं खड़ा था तो फादर ने देखा बहुत दूर से कोई एक लड़का डंडे के सहारे बड़े मुश्किल से चल चल करके आ रहे हैं। जब वो रोड के किनारे फादर खड़ा था, वहां से वो चलते हुए जा रहा था, तो उस लड़के को फादर ने बुलाया, उनसे बातें की। पता चला जन्म से इनका पैर मुड़ा हुआ था, क्लब्ड जो फुट था, जो पैर का जो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की ओर मुड़ करके उसके ऐसा मुड़ा हुआ, दोनों पैर ऐसा मुड़ा हुआ था, इसलिए बैसाखी के सहारे ये चलते थे। 10 साल का एक मुस्लिम लड़का था। तो इस फादर के पॉकेट में उस समय पर संत अल्फोंसा का कुछ तस्वीर था और उसके दूसरे साइड में एक प्रार्थना लिखा हुआ था। एक कार्ड निकाल करके फादर सेबास्टियन ने, आज वो बिशप सेबास्टियन है, उस लड़के को देकर के कहा, बेटा इस प्रार्थना तुम किया करो, तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। तो उस लड़के ने बोला, नहीं मेरा जन्म से ऐसा है, और दूसरी बात बोला, मैं तो मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं है आपके प्रार्थना करने के लिए। तब भी उन्होंने आग्रह किया, नहीं आप लेकर के जाइए, प्रार्थना कीजिए, आपको जरूर चंगाई मिलेगा। उस 10 साल का उस लड़के ने संत अल्फोंसा का तस्वीर वाला वो छोटा सा कार्ड और प्रार्थना अपने साथ लेकर के गए और वो प्रार्थना करने लगे। केरल के वायनाड का इस इंसिडेंट बिशप सेबास्टियन इसका गवाही देते हुए लिखते हैं, 2-3 महीने के बाद एक लड़के को लेकर के माता पिता उनसे मिलने के लिए उस चर्च आए। फादर उस समय पर उनको नहीं पहचाना, लेकिन उन्होंने इंट्रोडक्शन किया, हम फलाना जगह से आए हैं, आपने हमारे बेटे को एक कार्ड दिया था और ये घर लेकर के आए, प्रार्थना करने लगे संत अल्फोंसा से के मध्यस्थता में। उसके द्वारा उसका सबसे पहले एक पैर ठीक हो गया। तब पूरे परिवार मिलकर के फिर प्रार्थना करना शुरू किया। अभी कोई लकड़ी की भी जरूरत नहीं, नॉर्मल पैर बन करके माता पिता के साथ वो लड़का चल करके आए, दोनों पैर ठीक हुआ। और बिशप ने कहा, मेरे पास उनका फोटो भी है, जो उनके साथ परिवार के साथ उन्होंने ये फोटो भी लिया, और एक बहुत बड़ा गवाही है। इस प्रकार अनेकों चमत्कार संत अल्फोंसा के नाम पर आज भी चलते हैं। मेरे मन में था इस त्योहार में भरणियानम जाएंगे, उनके खबर जाएंगे, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा पास में है केरल में। लेकिन अभी बरेली में प्रोग्राम के कारण इस बार तो नहीं जा पा रहा है। यदि संभव है तो आगे कभी मैं भरणियानम जाऊंगा और उसका वीडियो, सब खबर का, उस इलाका का सब वीडियो कर करके आप लोगों को भी दिखाऊंगा। रोज हजारों लोग उनके कब्र में आते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं। अनेकों लोगों को आशीष कृपाएं वहां से मिल रहा है। आइए हम संत अल्फोंसा से प्रार्थना करें, हमारे जीवन में भी प्रतिदिन का क्रूस उठाते हुए प्रभु के पीछे होने का शक्ति इनके जीवन से हम लोगों को भी मिले। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन के जो भी कष्ट पीड़ाएं हैं उसको याद कीजिए, जरूरतों को याद कीजिए।
बीमारियों को याद कीजिए। ये बीमारियां हमारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। जो भी कष्ट पीड़ा हमारे जीवन में है, दुख है, दर्द है, दूसरों द्वारा अपमान निंदा है, दूसरे लोग हमारे निंदा करते हैं, बुराइयां करते हैं, वो सब स्वीकार कीजिए, उनको क्षमा कीजिए। जीवन में जो दर्ददायक बीमारियां हैं, जैसे संत अल्फोंसा ने हर बीमारी कष्ट पीड़ा के समय पर उसको यीशु के दुख भोग के साथ समर्पित करते हुए सहन करने का एक मौका मुझे मिला, इसमें आनंदित होते थे। हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 4 के अंदर भी इस प्रकार पढ़ते हैं, शिष्य लोगों को जब यहूदी लोग, पुरोहित लोग मारे थे, शिष्य लोग इसमें आनंदित हुआ। प्रभु ईसा मसीह के नाम पर अपमान सहने का एक मौका मिल गया, ये बोल करके वे आनंद विभोर हो गई। हमारे जीवन में आने वाले इस प्रकार के दुख कष्ट को याद कीजिए, समर्पित कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो हम चाहते हैं, जो नहीं हो रहा है, उन अवसरों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे बीमारियां, हमारे पीड़ाएं समर्पित कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमारे जीवन में होने वाला जो कष्ट पीड़ा है, हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं ये दूर हो जाए, लेकिन नहीं दूर हो रहा है। ऐसे बीमारियों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए ऐसे अवसरों के लिए। जब जब हमें ऐसा अवसरों में सहन करने का जो मौका मिला, जैसे प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 41 में लिखा है, 41, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 41, प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अभिमानित होने योग्य समझे गए। ईसा मसीह के नाम पर अपमानित होने का योग्यता एक योग्यता है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 29 में संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए भी कहते हैं, हमें केवल प्रभु में विश्वास करने का नहीं, बल्कि प्रभु के कारण दुख भोगने का भी एक वरदान मिला है करके। फिलिपियंस चैप्टर 1:29, आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके साथ दुख भोगने का भी वरदान मिला है। ईसा मसीह के नाम पर सहन करना, ईसा मसीह के नाम पर क्षमा करना, दूसरे लोगों द्वारा प्रताड़ित कर रहा है मसीह के कारण, मसीह में विश्वास करने के कारण। या कई बार बीमार होने रहे, हम लोग प्रार्थना कर रहा है, दवाइयां कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे अवसरों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये प्रभु हमारी अच्छाई के लिए हमें सहन करने के लिए दे रहा है। सहन करना कोई बुरी चीज नहीं है। कई लोग सोचते हैं हमारे पाप के कारण ये सब हो रहा है, ये नहीं, हमें योग्य समझा प्रभु ने। एक वरदान है, एक वरदान है। इसको वरदान के रूप में जब सिस्टर अल्फोंसा ने लिया, आज वो एक महान सिस्टर संत अल्फोंसा बना। हमें भी इस प्रकार एक निर्णय करना है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए जितने भी बीमारियां, कष्ट, पीड़ाएं उसके लिए। यदि प्रभु की इच्छा है तो मुझे ठीक होने दो,
अन्यथा प्रभु से मुझे शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले इसके साथ जीने के लिए, और हमारे परिवार के अच्छाई के लिए उसको हम समर्पित करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।